हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि अगर आपका स्टेटस अभी कहीं पे अटक गया है जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो उसको आपको कैसे करेक्ट करना है ताकि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सके, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने कुछ प्रोसेस किए जिसकी मदद से मुझे स्कॉलरशिप यहाँ पे रिसीव हो गई है। अब यहाँ पे और आगे जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। फिजिक्स वाला मेरिट मनाने जा रहा है यहाँ पे विश्वास दिवस फ्रॉम 28 टू 10 मार्च, जहां पे आपको फिजिक्स वाला मेरिट के सभी बैच पे 60% ऑफ मिलेगा। और साथ में यहाँ पे एक नया बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुश्रुता बैच फॉर थर्ड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये बैच आपको पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि आपको पढ़ने होते हैं नीट, पीजी, नेक्स्ट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो प्रीमियम क्वेश्चन बैंक और साथ में टेस्ट भी दे सकते हो। और साथ में ही यहाँ पे आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे जिसकी मदद से आप सारा का सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इस बैच का ओरिजिनल प्राइस है 12,999 और अभी इस ऑफर में आपको मिलने वाला है 5,999 में। और साथ में ही अगर आप मेरा कूपन कोड MEDICO1 यूज करोगे तो इसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा। तो चलिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एनएसपी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एनएसपी का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जो एनएसपी है ना, इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, मतलब किसी भी क्लास में हो, अभी आपको इसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। हम अभी अपनी बात करेंगे यहाँ पे एमबीबीएस की। तो यहाँ पे एमबीबीएस को मिलता है, एक सेकेंड, एमबीबीएस को यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस को मिलता है 25 के। लेकिन अगर वो हॉस्टलर होता है, मतलब हॉस्टल में रहता है, तो उसको ऐड हो जाता है ओवर 5 के, मतलब 30 के मिलता है। सेकंड ईयर में एमबीबीएस वालों को मिलता है लगभग 14,000 कुछ, लेकिन अगर वो हॉस्टल में है तो उनको 19,000 मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि अगर कोई वैसे जनरल डिग्री कर रहा है, जिसकी मतलब ग्रेजुएशन होता है, बीएससी कर रहा है डिग्री कॉलेज में, तो उनको शायद 6,000 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रही मेरी स्कॉलरशिप, मतलब सारे सारे जितने भी आज तक स्टेटस चेंज हुए हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि अगर आप भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करो, आपको मतलब सोल्यूशन पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप खत्म ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले स्कॉलरशिप भरी थी यहाँ पे, उसके बाद वेरीफाई की थी जीएमसी ने, फिर नोडल ऑफिसर ने वेरीफाई की थी। ऐसे पे सबका ऐसा ही हुआ था कि बैक हो गई थी स्कॉलरशिप, वापस कॉलेज को गई थी, उन्होंने फिर से रीवेरीफाई की, फिर से वेरीफाई हो गई थी। लेकिन एक साल वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी। ये क्या है, अकाउंट नॉट वैलिडेटेड एट पीएफएमएस, रिजेक्शन रीजन रिटर्न बाय द पीएफएमएस, यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी। अब यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, वो मतलब डर जाते हैं कि ये शायद पूरी की पूरी खत्म हो गई है, स्कॉलरशिप पूरी रिजेक्ट हो गई है। लेकिन इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि मैंने किया है। यहाँ पे आपको सिंपली जाना पड़ता है यहाँ पे बैंक पे आपको एक फॉर्म मिलता है, वो डीबीटी फॉर्म। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है ना, या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ पे आपको एक डीबीटी फॉर्म मिलेगा जो कि आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि जो स्कॉलरशिप है ये आपको ही मिले, ये आधार बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, कोई और इसको नहीं ले सकता है। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो होती थी ना, वो मतलब ऐसे ही बंदे बना रहे थे फेक आईडीज, फिर स्कॉलरशिप्स ले रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, अब डायरेक्टली आधार कार्ड के थ्रू आपकी मतलब पेमेंट जाएगी। आधार कार्ड जिस भी बैंक के साथ आपका लिंक होगा उसी में स्कॉलरशिप आएगी आपकी। ठीक है, तो डीबीटी इसको ठीक करने के लिए आपको सिंपली डीबीटी फॉर्म भरना पड़ेगा। इसको लगभग 3-4 दिन लगते हैं, फिर ये वेरीफाई हो जाता है। और उसके बाद एनएसपी मतलब इसको फिर से ठीक करने की कोशिश करता है और इसको देखता है क्या इन्होंने ये फॉर्म ये ठीक किया है कि नहीं किया है, मतलब ये वाला उन्होंने डीबीटी अप्लाई की है बैंक में कि नहीं। तो वैसे ही मैंने भी किया, फिर लगभग 10-15 दिन हो गए और यहाँ पे फिर से मेरा स्टेटस चेंज हुआ। स्टेटस यहाँ पे यही चेंज हुआ, यहाँ पे लिख रखा है अकाउंट वैलिडेटेड एंड नेम मैचड एज पर एनएसपी गाइडलाइन। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया था, मतलब डीबीटी यहाँ पे प्रॉपरली आ गया है इस वेबसाइट पे। उसके बाद सिंपली कुछ दिन मैंने वेट किया, तो मतलब ये सारा प्रोसेस जब ठीक हुआ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आ गई है और टोकन नंबर भी यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एक है, यहाँ उनको इतना ही होता है सेंट टू पीएफएमएस, लेकिन यहाँ पे टोकन उनका नहीं होता है। तो उनको डरना नहीं है बिल्कुल भी, उनको भी ऐसा स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, उनको भी ये मिलेगा यहाँ पे टोकन नंबर, स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाएगी आपकी। ऐसे ही और एक बता दूं मैं यहाँ पे आपको, एक स्कॉलरशिप होती है अगर आपके पापा जो है वो मतलब ये नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो लेबरर है, तो आपके लिए भी एक स्कॉलरशिप है। JKBOCW वेबसाइट पे जाओ आप, वहाँ पे आपको पता चल जाएगी, जहाँ पे एमबीबीएस वाले बच्चों को
50,000 मिलता है, ठीक है। जो भी MBBS कर रहा है, और अगर BTech कर रहे हो तो उनको भी 50,000 मिलते हैं यहाँ पे। 50 to 30 इनको मिलते हैं, लेकिन MBBS को 50,000 मिलते हैं, मतलब पर ईयर। वो NSP का भी पर ईयर ही होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो यहाँ पे आपको लेबर कार्ड बनाना पड़ता है। अगर आपको मतलब जानना है कि कैसे बनाते हैं लेबर कार्ड और कैसे स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो अगर अभी किसी का स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है तो वो देख लेना कहाँ पे पेंडिंग है, और उस हिसाब से ठीक करना यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।